हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज हम लोग PABT JEE के सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द शो। क्वेश्चन नंबर 1, ए पॉइंट मास m is moved in vertical circle of radius r with the help of a string. The velocity of the mass is given as root 7 g r at the lowest point. Tension in the string at the lowest point is, तो टेंशन निकले का तरीका क्या होता है? देखो, जब लोएस्ट पॉइंट पे होता है ना, जब लोएस्ट पॉइंट पे होता है तो इसका mg नीचे लग रहा है प्लस सूडो फोर्स में लगाऊं तो mv²/r नीचे लग रहा है और टेंशन ऊपर लग रहा है। तो टेंशन इक्वल टू mg प्लस mv², v कितना दिया 7gr, v² 7gr हो गया डिवाइड बाय r आ गया, तो टोटली 8 mg आ रहा है। तो डैश mg बोला गया है तो नंबर हो जाएगा 8। तो 8 mg इसका आंसर हो जाएगा। प्रेटी इजी क्वेश्चन है ना, सबने वर्टिकल सर्कुलर मोशन किया ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कर, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फोर्स ऑन पार्टिकल इज गिवन बाय, वर्क डन पूछा गया 0 से 2। वेरिएबल फोर्स है तो आपको इंटीग्रेशन करना है, छोटा सा क्वेश्चन है ना। वर्क इक्वल टू इंटीग्रल f.dx होता है, 0 से 2 करना है, 10 प्लस 0.5 x dx, इंटीग्रेशन करो 10x प्लस 0.5 x²/2, लिमिट 0 से 2, 20, ये 4/2 2 इंटू 1 2 इंटू 0.5 1, 21 जैसा आंसर मेरा दिख रहा है। तो ये इजी क्वेश्चन में माना जाएगा अगेन, तो सबने किया ही होगा डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए कार फ्रॉम of mass m starts from rest and accelerates so that instantaneous power developed by the car has constant magnitude. पावर कांस्टेंट है, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी डॉट प्रोडक्ट होता है, ये कांस्टेंट मान लिया इन्होंने, P0 मान लिया। ओके, P0 इज कांस्टेंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द कार इज प्रोपोर्शनल टू, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी भी लिख सकते हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हो। तो मैं इसको K फाइनल माइनस K इनिशियल अपॉन टाइम लिखूँ तो टाइम इनिशियल वेलोसिटी 0 रेस्ट से स्टार्ट हुआ है इसलिए, तो P0 इंटू टी इज 1/2 mv²। तो v इज प्रोपोर्शनल टू 2P0, ये सब तो कॉन्स्टेंट्स है, t के पावर 1/2 आ रहा है, t के पावर 1/2। तो वेलोसिटी का किसके प्रोपोर्शनलिटी है? t के पावर 1/2। सबको दिखना चाहिए, इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Power of water pump is 2 kilowatt, G is 10 meter per second square. Amount of water it can raise in 1 minute to a height of 10 meters is, तो वर्क डन जो होता है mgh अपॉन टाइम हो जाएगा सिंपली, है ना। तो पावर आपको दे दिया, वर्क डन अपॉन टाइम पावर हो जाता है, तो पावर आपका mgh अपॉन टाइम हो जाएगा। जो 2 किलोवाट दिया हुआ है, ग्रेविटी 10 है, हाइट 10 मीटर है, 1 मिनट टाइम दे दिया है, हाइट पूछा गया है 10 मीटर हाइट, कितने लीटर उठा सकता है? तो मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो, वॉल्यूम में जो आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा, तो उसको वापस जो मास आ जाएगा वो निकाल लो, मास जो आएगा वही इतने ही लीटर हो जाएंगे, देख सकते हो तो, है ना। तो ये 2 किलोवाट है, तो 2000 लिख दो इसको। मास अननोन है, ग्रेविटी 10 है, हाइट 10 है, टाइम कितना दिया है? 1 मिनट दिया है, 1 मिनट दिया मतलब 60 सेकेंड्स है। ओके, तो एक जीरो यहाँ से गया, एक जीरो यहाँ से काट दो, तो मास आ गया 1200 kg, है ना। अगर 1200 kg है तो डेंसिटी होती है 1000 से डिवाइड कर दो तो 1.2 मीटर क्यूब या 1200 लीटर्स, 1200 लीटर्स। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1200 लीटर्स। वाटर के लिए एडवांटेज होता है, जो मास होता है वही वॉल्यूम इन लीटर्स हो जाता है, वॉल्यूम इन लीटर्स हो जाता है। ये ट्रिक आपने डेफिनेटली सीखी होगी, है ना। तो 1200 डायरेक्टली लिख सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Particle of mass m is driven by machine, delivers a constant power k watts. If the particle starts from rest, force on the particle at the time t is, तो particle starts from rest, force पूछा गया, particle is driven by machine that delivers a constant power. पावर कांस्टेंट है पहले जैसा, k इक्वल टू पावर कितना दे दिया? k दे दिया, पावर को k बोल दिया। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोल दिया, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देन फोर्स ऑन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी लिख सकते हो इसको, पावर को। वेलोसिटी होता है आपका, वेलोसिटी कैसा होता है? इसको वेलोसिटी के टर्म में ना देके इन्होंने फोर्स पूछा है ना, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन k/v हो जाएगा। बट इन्होंने आंसर में सारे ऑप्शन में देखो
टी के टर्म में दिया है तो टाइम के टर्म में लाना पड़ेगा आपको, टाइम के टर्म में लाना पड़ेगा। तो बेसिक्स पे जाते हैं, तो ये कांस्टेंट है, फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दो, या फोर्स को मास इंटू, आपको पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फोर्स ऑन पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू। नो, इसको मैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखूँ तो 1/2 mv²/t माइनस 0, तो kT इंटू 2/m इज इक्वल टू v², या v इक्वल इतना, जो पीछे वाला क्वेश्चन में भी ऐसा था, P0 लिखा था, तो सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ फर्क नहीं है। तो इसको मैं वेलोसिटी को ds/dt लिख सकता हूँ, तो ds, या मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए, फोर्स चाहिए तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन इज dv/dt, इसको डिफरेंशिएट करो, √2k/m तो कांस्टेंट से, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, t पावर 1/2 का माइनस 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, t पावर 1/2 है, तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको ये 2 अंदर लेके जाओ 4 हो जाएगा, तो k/2m अंडर रूट में हो जाएगा, और t पावर माइनस 1/2 आंसर आ रहा है एक्सेलरेशन। अब फोर्स चाहिए तो मास से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स चाहिए तो मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो मास से मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर, मास अंदर गया, मास स्क्वायर, तो km ऊपर आ जाएगा /2 अंडर रूट t पावर माइनस 1/2, km ऊपर आ जाएगा /2 t पावर माइनस 1/2। ऐसा ऑप्शन मेरा km इसमें आ रहा है, लेकिन नीचे 2 नहीं आ रहा, ऑप्शन ए में आ रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो ये मॉडरेट क्वेश्चन में गिना जाएगा बट टफ नहीं है। रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट gap of a meter bridge balances 10 ohms resistance in the right gap at a point which is divides the bridge into ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm of the resistance wire is, तो देखो resistance wire is connected in the left gap of a meter bridge balances 10 ohm resistance in the right gap, तो right side में 10 ohm है, यहाँ पर पता नहीं R left, यहाँ 10 ohm है, ये आपका यहाँ से गैलोमीटर बैलेंस जो हो रहा है वो 3:2 रेशियो में हो रहा है ना, तो 3x वो 2x, वो 2x, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ से 30 इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू आर लेफ्ट, तो आपको 2x, तो x तो कट जाएगा, r लेफ्ट कितना हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा, r लेफ्ट हो जाएगा 15 ओम। तो 15 ओम का डिस्टेंस कितने डिस्टेंस में बेटा, 1.5 मीटर्स डिस्टेंस में है, 1.5 मीटर्स डिस्टेंस में, तो r इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो यूनिटरी मेथड से आपको कितने लेंथ का पूछा है, 1 ओम लाने के लिए कितना चाहिए, तो डिवाइड कर दो, तो 1 ओम लाने के लिए आपको चाहिए 1.5/15, 1.5/15, 0.1 आपको आ जाएगा, 0.1 मीटर्स का लेंथ, या 10 इंटू 10⁻⁻² लिख सकते हो इसको, 10 इंटू, इसको लेंथ कितना हो गया आपका 0.1 मीटर हो जाएगा, बिकॉज 1.5 मीटर्स में 15 ओम है, तो R/L कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस बाय लेंथ 10 है, रेजिस्टेंस बाय L 10 है, तो हर 1 मीटर में 10 ओम्स का रेजिस्टेंस आएगा। तो आपको पूछा गया 1 ओम लाने के लिए कितना रेजिस्टेंस है, तो 1/10 हो जाएगा, तो 0.1 हो जाएगा, तो मेरा आंसर 0.1 मीटर्स आ रहा है, या मैं इसको 10 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ओके, बिकॉज 0.1 नहीं दिया ऑप्शन में, तो थोड़ा सा रीशफल कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर एक चार रेजिस्टेंस दिए हुए ऐसे, और ये पॉइंट ए और बी कनेक्टेड नहीं है, बट इनके बीच में आपको करंट कितना फ्लो रहा है पूछा गया। तो देखो ये दोनों ऐसे है, तो अगर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना दूं तो करंट फ्लो डायरेक्टली हो सकता है, बिकॉज इन दोनों में पोटेंशियल सेम नहीं है। पोटेंशियल दिखो तो इस बैटरी का पोटेंशियल देखो डायग्राम में, मैं इसको ऐसा बना सकता हूं, ऐसा हो जाएगा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ऐसा है, वी बैटरी है, बैटरी V वोल्ट्स की दी हुई है, तो आपको करंट का डायरेक्शन और करंट कितना है पूछा सकता है। तो यहां 4 और 4 दिया हुआ है, और यहां पर 1 और 3 दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो जो भी करंट आएगा वो डिवाइड होगा 2:1 रेशियो में, जिसमें नीचे का डिस्टेंस 4 है, ऊपर का डिस्टेंस 8 है, तो 8 बड़ा है, तो उसमें अगर यहाँ पर करंट आई आया
तो यहाँ पर I/3 गया होगा, इसमें 2I/3 गया होगा। करंट डिवीजन सबने सीखा है। वोल्टेज इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम जाएगा। टोटल करंट 3 पार्ट्स में, रेशियो कितना है 8/4, मतलब 2:1 है। तो रेशियो जो है तो 3 पार्ट में से थर्ड पार्ट इसमें जाएगा और 2/3 पार्ट इसमें जाएगा। तो ये करंट डिवीजन हो गया। वोल्टेज लिखे तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ वोल्टेज V है, यहाँ 0 है, बट यहाँ VA जो है वो तो सेम नहीं है। तो इसमें आप क्या ड्रॉप V माइनस A, पोटेंशियल एट A क्या लिखोगे, VA क्या लिखोगे, V माइनस 4 इंटू I/3, और पोटेंशियल एट B लिखोगे V माइनस 1 इंटू 2I/3। आप देख सकते हो ये 2I/3 है, 4I/3 है। 4I/3 ज़्यादा है ना, 4I/3 ज़्यादा है, तो ये ड्रॉप ज़्यादा है, तो A का पोटेंशियल लेस देन, इन दोनों को कंपेयर करके VA लेस देन V भी बोल सकते हो। तो करंट अगर कनेक्ट करते हो वायर को, करंट ऊपर फ्लो होगा, करंट ऊपर फ्लो होगा। करंट फ्लोज फ्रॉम B टू A इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी में है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किटल, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एक बार गर्म किया आपने, 10 मिनट में गर्म हुआ, व्हेन द अदर कॉइल इज कनेक्टेड इन 40 मिनट्स में बॉयल हो रहा है, 40 मिनट्स में बॉयल हो रहा है। विद बोथ कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, टाइम टेकन बाय सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर टू हीट। तो हीट एनर्जी सेम है, हीट होता है I² R इंटू टी। तो पहले केस में या V² R इंटू V²/R इंटू टी, क्यू जो है V²/R इंटू टी कितना है आपका 10 मिनट्स फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में V², अभी 2 बार कनेक्ट किया ना, पहले तो एक ही रेजिस्टेंस था, अभी 2 बार पैरेलल में कनेक्ट किया, तो रेजिस्टेंस हो गया R/2। पहले कैसा था डायग्राम, ऐसा था, है ना। सेकेंड केस पे दो कनेक्ट किए पैरेलल में, 2 कनेक्ट किया, तो आपने व्हेन द अदर कॉइल इज यूज्ड इन वाटर इज बॉयल 30 मिनट्स। तो अच्छा, पहले अलग अलग किया, तो ये R1, ये R2, ये 40 मिनट्स लगा। सेकेंड टाइम अलग रेजिस्टेंस, ये R1 यूज किया, सेकेंड टाइम R2 यूज किया, तो 40 मीटर। तो R2 का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, बिकॉज हीट तो सेम चीज़ को करना है। तो यहाँ से आपको R1 R2 में एक रिलेशन आ गया, R1 R2 में रिलेशन आ जाएगा, R2/R1 इज 4, पहली बात। अब थर्ड केस में किया, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया। V के बारे में कुछ दिया नहीं है आपको, बस V को V रखना है, बैटरी का वोल्टेज हर जगह सेम रखा मान लेंगे। तो आपका रेशियो 4:1 है, तो इसको एक को 4 मान लो, एक को 1 मान लेते, तो 4 इंटू 1/4 + 1 5 हो जाएगा। तो इसका R इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1/4 + 1। या ऐसा भी सोच सकते हो, अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो दोनों का पावर, टोटल पावर हो जाएगा, पावर कंजम्पशन हो जाएगा। तो R इफेक्टिव लिखो बाई V²/R इफेक्टिव इंटू टाइम, आपको निकालना है। हीट सेम है, हीट सेम है, अब किसी से भी इक्वेट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो अब मैं इसको इससे इक्वेट कर रहा हूँ R1 से, V²/R1 इंटू 10 इक्वल टू V²/R1R2/R1 + R2 इंटू टी। V² हर जगह कट जाता है, R1 यहाँ से कट जाएगा, ओके। अब R1 R2 में आपको रिलेशन अप्रोक्सीमेटली पता है कि 4 का रेशियो है, तो आप इसमें से R2 को क्या लिख सकते हो, R2 को क्या लिख सकते हो 4R1, है ना। टाइम निकालना हो तो 10 टाइम्स R2 को 4R1 लिख दो, नीचे R1 को भी R1, R2 को 4R1, 5R1 हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 टाइम्स, तो 8 मिनट लगेंगे, 8 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। 8 मिनट इसका ऑप्शन में है सी पे, तो इसका टाइम फ्रेम लगेगा 8 मिनट, टाइम फ्रेम लगेगा 8 मिनट। आई होप दिस इज क्लियर। 2 बार कनेक्ट किया, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, बाद में कॉम्बिनेशन के साथ। सो वेरी इजी क्वेश्चन टू स्टार्ट विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सबसे इजी क्वेश्चन पे आता है, रेजिस्टेंस ऑफ n ohms कनेक्टेड इन पैरेलल, इक्विवेलेंट इज गिवन बाय R ohms। तो सारे रेजिस्टेंस R मान लो, तो कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी, R/n। If the resistance are connected in series, then the combination will have a resistance of dash ohms। तो इसको सीरीज में कनेक्ट करते तो आप क्या लिखते हैं, R इंटू एन लिखते, या R सीरीज हो जाता।
अब आर को क्या लिख सकते हो आप, आर इंटू एन लिख सकते हो, आर इंटू एन लिख सकते हो, एन स्क्वेयर हो जाएगा आर सीरीज। ओके, तो एन स्क्वेयर इंटू आर, ऐसा ऑप्शन मेरा ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहां पर आई कैन सी दिस इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज, ये 2r है, 2r इंटू आर, 2r इंटू आर इज इक्वल टू r इंटू 4r। तो इस बीच वाले रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, उड़ा दो इसको गेम में से। तो वैल्यू ऑफ r इन ओम्स, द बैटरी इज कनेक्टेड टू 4 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी का वैल्यू मैक्सिमम पावर के लिए, अच्छा मैक्सिमम पावर की कंडीशन, पावर मैक्सिमम की कंडीशन क्या होती है, आर इक्वल टू आर एक्सटर्नल, है ना, आर इंटरनल इक्वल टू, ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। तो बेटा आपको एक्सटर्नल इंटरनल तो 4 दे दिया, यहां पर क्या हो जाएगा, अब ये उड़ा दिया तो ये सीरीज में, ये सीरीज में, है ना, तो ऊपर आ रहा है 1 2 3 6 3 ओम्स और नीचे 3r और नीचे 6r। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 2r, आर इक्विवेलेंट आ गया 2r, बिकॉज ये ऊपर कितना आ गया 3r और नीचे आ जाएगा 6r। तो पैरेलल में करो तो 2r आ जाएगा। तो 2r इक्वल टू 4 है, तो r की वैल्यू 2r इक्वल टू 4 है, तो r की वैल्यू 2 ओम्स हो जाएगी, 2 ओम्स हो जाएगी। तो 2 ओम्स इज द आंसर गिवन इन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, n equal resistance are first connected in series then connected in parallel, what is the ratio of maximum minimum resistance। r maximum कितना हो जाएगा, r into n, ओके, r minimum कितना हो जाएगा पैरेलल में, r by n, तो बेटा आंसर n स्क्वायर आ जाएगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन, तो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है तो सबको आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगेन सीरीज, द करंट इन द बैटरीज सॉल्व करना इजीली, 7 1 8 8 और 10 18, 18 और 6 पैरेलल में, तो 18 इंटू 6 बाई 24 करो तो मेरा 4 9 बाई 2 आ रहा है। ओके, 9 बाई 2 प्लस 2 प्लस 10 मतलब 14.5 जैसा आंसर आ जाएगा, और अच्छा 0.5 भी है, 15 जैसा आ जाएगा। तो आर टोटल या आर इफेक्टिव जो हो जाएगा 9 बाई 2 प्लस 0.5 प्लस 10, 8 प्लस 2 10, तो ये आपका 15 आ रहा है। तो आई हो जाएगा V बाई आर, आई हो जाएगा V बाई आर 1 एम्पियर। V भी 15 वोल्ट दिया हुआ, इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन में आता है ये, तो आई थिंक सब लोग कर पाए होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड इन द शोन फिगर। सिमिलर बल्ब से सबका रेजिस्टेंस आ रहा है, ए साइड में भी बी साइड में भी सबका रेजिस्टेंस आ रहा है। द रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब्स, 1 ऑल आर ग्लोइंग एंड 2 ऑल आर ग्लोइंग है, तो क्या हो गया 2r r r r r बाई 3, ये पूरे का r बाई 3 हो जाएगा पैरेलल में, और इन पूरे का r बाई 3 हो जाएगा। तो R1 इफेक्टिवली कितना हो गया r बाई 3 प्लस r बाई 3 2r बाई 3, फर्स्ट केस के लिए। सेकेंड केस में डायग्राम में उन्होंने बोला है कि इन द सिचुएशन व्हेन 2 सेक्शन फ्रॉम A एंड 1 फ्रॉम B आर ग्लोइंग, तो सेकेंड टाइम के लिए डायग्राम जो थोड़ा चेंज हो जाएगा। इन्होंने बोला A के 2 पार्ट ग्लो कर रहे हैं ऐसा, और C का 1 पार्ट ग्लो कर रहा है, B का 1 पार्ट ग्लो कर रहा है। अब ये बैटरी से कनेक्टेड है ना, तो ये हो जाएगा R बाई 2, ये हो जाएगा R, तो R2 जो हो जाएगा R बाई 2 प्लस R 3R बाई 2। तो क्या पूछा गया आपको, द रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन। तो देखो पावर कंजम्पशन जो होगा V स्क्वेयर बाई R इक्विवेलेंट होगा, I से भी कर सकते हैं, बट I निकालने से अच्छा, अब V सबका सेम है, दोनों बैटरी सेम है, तो V से कर लो। तो P1 बाई P2 इज R2 बाई R1, उल्टा हो जाएगा इसलिए, तो 3R बाई 2 बाई 2R बाई 3, तो ये 9 बाई 2R 3R बाई 2 9 बाई 4, 9 बाई
4 वैसा रेशियो आ रहा है मेरा, तो 9/4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फिलामेंट 500 watt 100 volt is to be used at 230 volt main supply. Resistance R is connected in series. It works perfectly and the bulb consumes 500 watts. The value of R is, तो बेटा 230 वोल्ट्स में से देखो एक तो बल्ब है, एक रेजिस्टेंस है जिसका आर है, इसका रेटिंग 500 वोल्ट है, ये 100 वोल्ट का ड्रॉप ले रहा है, तो बाकी 130 ये ले रहा होगा बिकॉज 130 का 230 का बैटरी है। करंट कितना है निकाल लो, करंट हो जाएगा V/R, इसका रेजिस्टेंस या इसका पावर पता है 500, P/V लिख सकता हूँ 500 बटे इसका 100 का 5 एम्पियर का करंट हो गया। तो 5 एम्पियर का करंट हो और 130 का वोल्टेज आ रहा है तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I 130/5 है ना 26 ओम्स, तो मेरा आंसर आ जाएगा 26 ओम्स। तो अगेन है इजी क्वेश्चन, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर गैल्वेनोमीटर एक्स सेटअप दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर इज एक्स, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज AB इज डबल। तो गैल्वेनोमीटर में लेंथ पे डिपेंडेंट होता है, एरिया चेंज करने से इफेक्टिव रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है लेकिन ड्रॉप वही रहेगा, तो इसमें कोई चेंज नल पॉइंट का नहीं आएगा बिकॉज रेशियो तो लेंथ पे डिपेंडेंट है, एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है, तो सेम ही रहेगा। ऑप्शन एक्स इज द करेक्ट आंसर। पहले भी एक्स पे डिफ्लेक्शन हो रहा था, बाद में भी यही पे होगा। इसको थिकनेस बढ़ा दो घटा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है, लेंथ पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट यहां पर किरचॉफ लॉ लगा देते हैं। पोटेंशियल एट बी इज, बी कहां पर इसमें, यहां पर, ठीक है। एंड पोटेंशियल एट ए इज टेकन टू बी 0, ए कहां पर इसमें, यहां पर, यहां 0 ले लो। ये 1 वोल्ट की बैटरी है तो यहां 1 वोल्ट आ गया बिकॉज यहां कोई ड्रॉप है ना, यहां पर 1 वोल्ट आ गया, बैटरी क्रॉस किया। या 1 एम्पियर करंट आ रहा है तो यहां पर देखो यहां से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस हमको नहीं पता। यहां 1 एम्पियर आ रहा है, यहां से 1 एम्पियर आ रहा होगा तभी तो ये 2 बन गया होगा। तो यहां पर 1 वोल्ट है, 1 × 2 वोल्ट्स का ड्रॉप हुआ होगा, तो ऊपर कितना होगा, 3 वोल्ट होगा, 3 वोल्ट होगा, 3 वोल्ट होगा। तो यहां 3 वोल्ट में 2 वोल्ट्स ऐड होने वाले, VB प्लस 2 मस्ट बी इक्वल टू 3, ऐसा दिख रहा है मेरे को। तो VB की वैल्यू 3 - 2 दिख रही है, तो 1 वोल्ट आ जाएगा आंसर, है ना। अगेन इजीली सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से, टफ क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं कह सकते इसको। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाते हैं। टू रेजिस्टेंस 100 200 आर कनेक्टेड इन पैरेलल इलेक्ट्रिकल सर्किट, रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इज 100 ohms to that of 200 in a given time is, two resistance of 100 and 200 connected in parallel। तो पैरेलल में हीट जो होती है वो V²/R, पावर जो होगा टाइम सेम है ना, इन द सेम टाइम बोला गया, इन गिवन टाइम, टाइम सेम है दोनों के लिए। तो पावर कंजम्पशन देखना है P1/P2, या हीट बोला था I²R × T या V²/R × T, तो T तो कैंसिल हो जाएगा, तो P1/P2 पैरेलल कनेक्ट किया तो वोल्टेज सेम होगा तो R2/R1 हो जाएगा। तो बहुत इजीली आप इसका देख सकते हो, R2 कितना दिया है 200, R1 दिया है 100, 2:1 आंसर हो जाएगा, 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। मैं कंपेयर कर रहा हूं पावर इक्वल टू V²/R से, वाई नॉट I²R, I दोनों का अलग होगा, पैरेलल में करंट डिवाइड होगा, इसलिए V² ज्यादा प्रीफर टेक्निक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इफ द रेजिस्टेंस इज 3 ohms। ये 3 है, 3 और 3 6, 6 और 3 पैरेलल में, तो ये पूरा 2 हो गया, 2 और 3 6, 6 और 3 2 और 3 5, 5 और 3 8, तो मेरे लिए 8 ओम आंसर आ रहा है, आर इक्विवेलेंट आ रहा है 8 ओम, बट इसमें 8 ओम ऑप्शन दिया नहीं है तो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। 8 ओम आंसर आना चाहिए, जो ऑप्शन में दिया नहीं है। तो अगेन इजी क्वेश्चन,
कुछ भी नहीं है। 3 + 3 6, 6 और 3 पैरेलल में तो 2, 2 + 3 5, 5 + 3 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी इज मूव्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बाय मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर। ये तीसरा क्वेश्चन है इस वैरायटी का। तो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू, तो मैंने बोला P = 1/2 mv² बाई टाइम लिख सकते हो, है ना। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आपको V इज प्रोपोर्शनल टू √T आ गया, ये हमने पहले क्वेश्चन में किया था, या DS इज प्रोपोर्शनल टू √T dt, इंटीग्रेट कर दो, डिस्टेंस ही पूछा है इसलिए, तो S इज प्रोपोर्शनल T⁻3/2। तो इतना ही पूछा है इस क्वेश्चन में, तो T⁻3/2 से प्रोपोर्शनल है। नीचे आएगा 3/2 कांस्टेंट, वो तो ठीक है ना, बट अपना प्रोपोर्शनलिटी देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, फाइंड द चार्ज इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट के लिए कंडीशन क्या होती है आप पहले बताइए। स्टेडी स्टेट के लिए करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, मतलब चार्ज एक्यूमुलेशन बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई करंट नहीं होगा, इसको ओपन सर्किट मान लेना है। तो मानने से ये 100 और ये 200 सीरीज में आ जाएंगे, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 300, तो I हो जाएगा आपका 12 / 300 या 1/4 × 10⁻⁻2 एम्पियर। तो यहाँ कितना ड्रॉप हो रहा है वही इसके लिए, तो 4 × V अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू 200 × 4 × 10⁻⁻2। तो यहाँ वोल्टेज कितना हो गया, 8 वोल्ट। 8 वोल्ट का वोल्टेज हुआ। आपको चार्ज पूछा है, चार्ज इक्वल टू V × C होता है, V हो जाएगा 8, C कितना दिया 1 नैनोफेरेड, 1 × 10⁻⁹, तो 8 नैनो कुलम, आंसर हो जाएगा नैनो कुलम 8। आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा सा कैपेसिटर मिक्स किया, कोई टफ क्वेश्चन तो नहीं कह सकते इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी मूविंग mass m with velocity 3 km collides with body at rest of mass 2m and sticks to it. Now the combined mass starts to move. What will be the combined velocity? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है ना। m × 3 और दूसरा +0 वेलोसिटी 2m × 0। नाउ द कंबाइंड मास मूव विद कॉमन वेलोसिटी, तो कितना मास हो गया, मास m और दूसरा है 2m, 3m × v। तो v की वैल्यू मेरे को m और m कट रहा है, 3 और 3 कटेगा तो 1 km/h दिखेगी। तो वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ पर आंसर में आप 1 लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। F दिया है, बॉडी ऑफ मास 2 के डिस्प्लेसेस फ्रॉम x = 0 to 2, इंटीग्रेट करो आंसर आ जाएगा, व्हाट डन पूछा गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ 7x, मतलब इंटीग्रेशन करके लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, 7 का इंटीग्रेशन 7x, 2 का 2x² प्लस 3x³ लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो 0 से 5, 35, ये 2 गया 25, ये कितना था 3 गया 5³ 125, तो 10 + 125 135 जूल्स। वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, तो 135 जूल्स यहां लिख सकता हूं मैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क 40 watts and 200 volt is used in circuit to supply of 100 volt. The power is, तो पहले तो ये जो रेटिंग होती है इससे रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा V²/R, 200² कितना है 40 बाई पावर, 200² पावर इज रेजिस्टेंस। तो सप्लाई वोल्टेज कितना है, पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा V²/R, V सप्लाइड, ओके। तो ये सप्लाई कितना है 100² की वैल्यू ये लिख दो, 200 का स्क्वायर / 40, तो 40 ऊपर आ जाएगा, 100/200 इज 1/2 का स्क्वायर, तो 40 × 1/4 दैट इज 10 वाट का कंजम्पशन होगा। 10 वाट्स का कंजम्पशन मेरा दिख रहा है आंसर में, 10 आंसर है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल जाते हैं। अगेन इजी क्वेश्चन, 3 और 3 सीरीज में 6, 6 और 3 पैरेलल में 2, तो I = 2/2 1 एम्पियर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो है ना, देख के आंसर लिख दिया होगा आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm is stretched to twice its original length. Resistance of stretched wire will be,
तो आपको पता है R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया, बट वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। जब लेंथ बढ़ गया डबल तो एरिया हो जाएगा आधा, एरिया आधा हो गया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, तो R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर टाइम्स लेंथ का वेरिएशन। तो आपका लेंथ कितने बार वेरिया, 2 टाइम्स, तो 2 स्क्वायर R इनिशियल। ओके, तो आपका R जो होगा n स्क्वायर टाइम्स होगा, इक्वल टू लिख लेते हैं, तो 4R हो जाएगा। डिस्टेंस आपका हो जाएगा 4 ओम्स है, तो नया रेजिस्टेंस पूछा है। अभी इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, 4 × 4, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना दिया क्वेश्चन में, 4 ओम्स, तो बेटा 16 ओम्स इसका आंसर आ जाएगा। तो 16 इज द राइट आंसर। अगेन इजी क्वेश्चन है ना। सो आई होप मोस्ट ऑफ यू स्कोर्ड वेल, ऑलमोस्ट फुल भी आ सकते हैं बहुत बच्चों को, एक्सपेक्ट दैट। सो हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।